यह लड़की बहुत चालाक थी। उसे जब पता चला कि सामने वाला आदमी दिमाग से थोड़ा बच्चा है तो उसने जानबूझकर उसे खाई के किनारे ले जाकर धोखा दिया। लेकिन अगले ही पल एक हादसा हो गया। जब उस आदमी ने उसे खींचकर ऊपर लाया तब तक लड़की की सांसें थम चुकी थीं। उस आदमी की समझदारी बस किसी 6 साल के बच्चे जितनी थी। उसे मौत का मतलब ही नहीं पता था। उसे लगा लड़की बस सो रही है। वो बार बार उसे पुकारता रहा जो पानी में चुपचाप पड़ी थी। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। कुछ ही देर में लड़की का आर्मी ऑफिसर पिता अपने सिपाहियों के साथ वहां आ पहुंचा। आधा घंटा पहले तक जो बेटी हंसते खेलते जिंदा थी अब ठंडी लाश बन चुकी थी। उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाकर तुरंत बंदूक निकाली और उस आदमी को मार डालने ही वाला था कि उसके साथी सिपाहियों ने उसे रोक लिया। फिर भी उस मासूम को जबरदस्ती आर्मी कैंप में ले जाया गया। वहां उससे जबरन गुनाह कबूल करवाने के लिए सिपाही उसे पीटने लगे। उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती साइन भी करवाए गए। वो बार बार समझाने की कोशिश करता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, मगर किसी ने उसकी बेगुनाही की परवाह ही नहीं की। लड़की के पिता का बस यही मानना था कि उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार कोई तो होना चाहिए। आदमी की बूढ़ी माँ और उसकी छोटी बेटी को जैसे ही ये खबर मिली वे रात भर कैंप के गेट के बाहर इंतजार करती रही। लेकिन उन्हें सिर्फ ये सुनने को मिला कि वो आदमी गुनाह कबूल कर चुका है। जब लड़की का पिता पुलिस की गाड़ी में बैठाकर ले जाया जा रहा था तो आदमी चिल्लाता हुआ गाड़ी के पीछे दौड़ा, लेकिन गाड़ी दूर निकल गई। तभी उसने जोर से अपनी बेटी को एक इशारा किया। बेटी को याद आया कि उसके पापा ने कभी खाई के पास खंडहर पड़े किले की तरफ इशारा कर कहा था, ये एक आंख वाले राक्षस जैसा लगता है। समझदार बच्ची तुरंत उसके मायने समझ गई और वहां पहुंच गई। वहां उसे एक छोटा लड़का मिला जो आराम कर रहा था। उसने अपनी आंखों से पिछले दिन की पूरी घटना देखी थी। उसने लड़की से कहा कि उसके पापा बेगुनाह हैं। बच्ची खुशी से झूम उठी। उसने उस लड़के से कहा कि यहीं रुको, मैं दादी को लेकर आती हूँ। लड़के ने तुरंत हामी भर दी। लेकिन जब वो दादी को लेकर लौटी तो लड़का गायब हो चुका था। दादी ने उसे समझाया कि शायद उसे गलतफहमी हुई है और घर चलने को कहा, मगर बच्ची ने मना कर दिया। उसे पता था कि पापा की बेगुनाही साबित करना बहुत जरूरी है, इसलिए उसने ठान लिया कि वो लड़के का इंतजार करेगी। इधर उस आदमी को बाकी कैदियों के साथ जेल भेज दिया गया। जेलर ने गार्ड्स को हिदायत दी कि उस कैदी महेंद्र पर खास नजर रखी जाए क्योंकि उस पर ऑफिसर की बेटी की मौत का इल्जाम था। जैसा उम्मीद थी महेंद्र को फिर पीटा गया और उसे सेल नंबर 7 में डाल दिया गया, मगर उसके चेहरे पर अब भी वही मासूम और भोली मुस्कान थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। जेल के बाकी कैदी खासकर लीडर ने मौका पाकर गार्ड से पूछा कि ये आदमी कौन सा जुर्म करके आया है। जब सुना कि उस पर एक छोटी बच्ची की हत्या का आरोप है तो सब गुस्से से पागल हो गए। उनके हिसाब से वो अपराधियों में भी सबसे नीचे था। रात को जब सब सोने का वक्त आया तो कैदियों ने बोरी डालकर उसका सिर ढक लिया और उसे बाथरूम घसीटकर बेरहमी से पीटा। आखिर में उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। ये सुनकर लड़की की माँ, ऑफिसर की बीवी, और भी गुस्से में आ गई। उसे चाहिए था कि महेंद्र ऐसे ही न मर जाए। उसका सपना था कि उसे पूरे देश के सामने फांसी दी जाए ताकि उनकी इज्जत बरकरार रहे। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि कैदियों को धमकाकर साफ कर दो, महेंद्र को हाथ न लगाया जाए।